laws of exponent. There are different type of laws for solving the problem of exponent. Then first law is, law means law number one. first law is, पहला लॉ क्या है? फाइंडिंग द प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ द सेम नंबर्स. क्या रूल है? पहला रूल कह रहा है फाइंडिंग द प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ power of the same number, ओके. तो हमें क्या फाइंड करना है? प्रोडक्ट फाइंड करना है पावर ऑफ द सेम नंबर. सेम नंबर के पावर का जो हमें क्या फाइंड करना है? प्रोडक्ट फाइंड करना है. तो सेम नंबर होना चाहिए. जैसे टू का पावर कोई 2 लिख देते हैं इंटू 2 का पावर 3. देखिए प्रोडक्ट जिसका फाइंड करना वो सेम होना चाहिए. पावर्स कुछ भी हो बट जो बेस है ना वो सेम होना चाहिए. इसको क्या लिख सकते हैं? अकॉर्डिंग टू प्रीवियस रूल्स, 2 का पावर 2 मीन्स 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे. यहाँ 2 का पावर 3 है तो 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, टोटल काउंट कर सकते हैं. करो 1 2 3 4 5. 2 रेज टू पावर 5. प्रीवियस रूल्स के अकॉर्डिंग है ना, कि जितनी बार कोई नंबर मल्टीप्लाई होगा ओके उसका पावर उतना हो जाएगा. 2 का पावर 5 हो गया ना. तो एक जनरल फॉर्म पढ़ते हैं. जनरल फॉर्म में क्या होता है कि बनता है a पावर m इंटू a पावर n इक्वल्स टू a टू पावर m प्लस n. ओके, तो यहाँ पर ये बनता है जनरल फॉर्म. तो रूल फर्स्ट क्या कहता है एक्सपोनेंट का? कि कोई भी नंबर हो बेस सेम होना चाहिए. बेस कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए. पावर्स डिफरेंट हो कोई बात नहीं है, पावर सेम हो कोई बात नहीं, डोंट वरी. कोई भी पावर्स हो, पावर का नो मैटर है, बट बेस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए. देन हमारा क्या एक्शन होगा? एक्शन होगा वो बेस हम वही लिखेंगे और जो पावर्स है ना उसको हम ऐड कर लेंगे. यहाँ जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल लेकर देखा कि 2 का पावर 2 है, 2 का पावर 3 है. जब दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 2 का पावर 5 बन गया. तो यहाँ भी अगर हम 2 का पावर 2 रखते, 2 का पावर 3 रखते तो डायरेक्ट ऐड कर सकते. मतलब इतना बड़ा कैलकुलेशन ना करके डायरेक्ट हम ऐड करके रिजल्ट ले सकते हैं. ये है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, फर्स्ट रूल. समझ में आया? इस पर कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. तो पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं कि लेते हैं कि 2 रेज्ड पावर 4 इंटू 2 रेज्ड पावर -3. ओके, हाँ मैंने माइनस ले लिया. मैंने बोला था ना कोई भी पावर ले सकते हैं. तो अकॉर्डिंग टू रूल होगा 2 रेज्ड पावर 4 और प्लस -3 है ना. हो जाएगा क्या? 2 रेज्ड पावर 4 -3 इक्वल्स टू 2 पावर 1 इक्वल्स टू 2. किस रूल का यूज़ किया गया? a टू पावर m इंटू a टू पावर n इक्वल्स टू a टू पावर m प्लस n. ओके, यस. तो ये आपका रूल यूज़ किया गया है और इससे हम फाइंड कर सकते हैं ये वैल्यू होगा. ओके, सो कोई और एक एग्जांपल ले सकते हैं. ले लेते हैं. जैसे ले लेता हूँ मैं 2/3 का पावर 2 इंटू 2/3 का पावर 4. ओके, अकॉर्डिंग टू रूल क्या होना चाहिए? बेस सेम होना चाहिए. लिख देंगे बेस सेम में. बेस सेम है ना, ये देखो बेस सेम है और पावर्स क्या होंगे? ऐड हो जाएंगे. 2 + 4 6. देन इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर विल बी 2/3 रेज टू पावर 6. ओके, दिस इज द फर्स्ट रूल ऑफ एक्सपोनेंट.
Okay, and next we will cover second rule of exponent. Law 2. second rule, yes, second laws of exponent क्या कहता है? find the power of a power of a number मीन्स किसी भी नंबर का जो पावर है उसका पावर. एग्जाम्पल 2 रेज टू पावर 3 रेज टू पावर 4. ऐसे ये रिजल्ट में क्या होगा यही बताना. तो ऐसे ये बता रहा है कि फाइंड द पावर ऑफ ए पावर ऑफ अ नंबर. तो नंबर ये है, पावर ऑफ अ पावर, तो दो पावर हो गए. इसकी वैल्यू क्या होगी, कैसे कैलकुलेट करेंगे वो यहाँ पर देखेंगे. नॉर्मल अगर हम प्रीवियस रूल्स यूज़ करें तो ये 2 द पावर 3 है और इसको हम सिंगल मान लें वैल्यू, तो हम इसको कर सकते हैं 2 द पावर 3 इंटू 2 द पावर 3 इंटू 2 द पावर 3 इंटू 2 द पावर 3. कैसे? प्रीवियस रूल में हम लोगों ने देखा था ना कि जो जैसे नंबर है उसका पावर जितना उतनी टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया. तो 2 का पावर 3 का पावर 4 है तो 4 टाइम्स 2 का पावर 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं. ओके, इसको भी ब्रेक कर लेते हैं. 2 इंटू 2 इंटू 2, ये भी 3 टाइम्स. 2 इंटू 2 इंटू 2, ये भी 3 टाइम्स. 2 इंटू 2 इंटू 2, ये भी 3 टाइम्स. 2 इंटू 2 इंटू 2, टोटल काउंट कर लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ओके, 2 रेज टू पावर 12. तो कहने का मतलब क्या है कि 2 रेज टू पावर 3 रेज टू पावर 4 इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर 12. सो द आंसर विल बी 2 रेज टू पावर 12. इन अ जनरल फॉर्म वी कैन राइट if any number a raised to power m raised to power n, then it will equals to a raised to power mn. तो यहाँ एग्जांपल से देखते हैं ना, 2 का पावर 3 था और इसका भी पावर 4, तो 4 3 12 यहाँ मिला. इसलिए कोई भी नंबर होगा, अगर कोई नंबर का पावर है, कोई भी नंबर है उसका एक पावर है, उसका भी एक पावर है, वो दोनों पावर का क्या कर दिया जाएगा, मल्टीप्लाई करके उस नंबर को लिख लेंगे. ओके, और भी एग्जांपल ले सकते हैं. 3 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 3, देन द आंसर विल बी 3 रेज टू पावर 6. ओके, वेरी सिंपल. तो ये हम लोग लिख सकते हैं. नेक्स्ट लॉस, सेकेंड लॉस था. नेक्स्ट लॉस, थर्ड लॉस, लॉ नंबर 3. थर्ड लॉ, तीसरा लॉ क्या कहता है? कह रहा है कि फाइंडिंग द पावर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर. फाइंडिंग द पावर ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर. क्या लिखेंगे? फाइंडिंग. ओके, तो जनरल फॉर्म लिख लेते हैं. इसका फॉर्म ये है कि कोई भी नंबर 2 है, मल्टीप्लाई हुए हैं, उनका पावर कोई n है. n मीन्स कोई भी पावर है ये नंबर, तो कोई पावर है वो कैसे लिखेंगे, वो इन जनरल फॉर्म है ये a टू द पावर n इंटू b रेज टू पावर n. ओके, सो हियर टेक अ एग्जाम्पल. लेट 2 इंटू 3 रेज टू पावर 2. ओके, अकॉर्डिंग टू प्रीवियस रूल 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाई 2 टाइम्स, बिकॉज 2 इंटू 3 का पावर कितना है 2, तो 2 बार इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 इंटू 3. ओके, देन इस ब्रैकेट को भी ब्रेक कर लेते हैं. 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3. ओके, हियर 2 टाइम्स
3 2 टाइम्स, ओके, 2 टाइम्स 2 इंटू 2 तो 2 रेज टू पावर 2 इंटू 3 इंटू 3 2 टाइम्स है 3 रेज टू पावर 2, ओके। देन क्या एक्सपेंड फॉर्म हो गया कि a इंटू बी रेज टू पावर n इक्वल्स टू a का पावर n इंटू बी का पावर n। कन्फर्म, समझ में आया ये, ओके। तो ये इस तरीके से लॉस 3 और भी एग्जांपल ले सकते हैं समझने के लिए। और अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो आपको बना दूंगा। रूल नंबर 4, नेक्स्ट रूल नंबर 4, लॉ 4, चौथा रूल क्या कहता है कि कोई भी नंबर हो, सेम नंबर हो, जैसे लिखा हो a टू रेज टू पावर m अपान a रेज टू पावर n इक्वल्स टू क्या होगा, a रेज टू पावर m माइनस n। मीन्स कोई नंबर वो डिवाइड के फॉर्म में हो, तो इस तरीके से अगर है तो उसको हम लिख सकते हैं a रेज टू पावर m माइनस। बस कंडीशन क्या होना चाहिए, ये बेस सेम होना चाहिए, ओके। तो हाउ इट कैन बी रिटन, टेक एग्जाम्पल 3 रेज टू पावर 2 3 रेज टू पावर 3 एंड 3 रेज टू पावर 2। देन हम लिख क्या सकते हैं 3 इंटू 3 इन अ प्रीवियस रूल, जो जितना पावर रहता है उतनी बार मल्टीप्लाई, और 3 इंटू 3 3 कैंसिल आउट, 3 कैंसिल आउट, देन आंसर विल बी 3, ओके। एंड बाई रूल यू कैन राइट 3 पावर 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 3, बोथ आर सेम। तो फोर्थ रूल क्या कहता है कि कोई भी हो, अगर वो किसी नंबर का पावर है और अपान के फॉर्म में है इस तरीके से, देन आप क्या लिख सकते हो, a टू पावर m माइनस n, ओके। एंड नेक्स्ट रूल नंबर 5, लॉज ऑफ, फिफ्थ रूल, लॉ नंबर 5,